दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी कुबेरा को, जिसकी आप लोगों ने काफी डिमांड की थी। इसीलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम कुछ वर्कर्स को शिप पर देखते हैं जो समुद्र में किसी चीज की खोज कर रहे थे। तभी एक वर्कर आकर बताता है कि हमें हाई प्योरिटी मीथेन गैस मिली है जिससे ओनेल बनाया जा सकता है। यह सुनकर वहां का हेड खुश हो जाता है और सीधा यह बात कॉल करके उस कंपनी के मालिक नीरज को बताता है, जो कि इंडिया का बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तब यह सुनकर नीरज कहता है कि यह बात और किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब हम इससे लाखों करोड़ों रुपए कमाएंगे। फिर यहां से सीधा नीरज एक मिनिस्टर सिद्धप्पा को कॉल करके उनसे मीटिंग करने पहुंच जाता है और बताता है कि जहां मेरी कंपनी अब तक रिसर्च कर रही थी वहां गैस पाई गई है जिससे आपका और हमारा दोनों का फायदा हो सकता है। तब सिद्धा कहता है कि इन सब में तो बहुत रिस्क है, क्योंकि अगर मैंने वह गैस का टेंडर तुम्हारी कंपनी को दे दिया तो मेरे ऊपर सवाल उठेंगे। लेकिन नीरज कहता है कि आप बस दाम बोलिए, मैं पैसे देने को तैयार हूं, जिसे मर्जी उसे खरीद लीजिए, लेकिन यह टेंडर मुझे ही मिलना चाहिए। तब सिद्धप्पा मान जाता है कि मैं तुम्हें जल्द ही दाम बता दूंगा। इसके बाद नीरज सबसे पहले उसी शिप पर हमला कराकर वहां के सारे वर्कर्स को मार डालता है जिन्होंने उस गैस की खोज की थी, ताकि यह बात कहीं और ना फैले। फिर अगले दिन नीरज दोबारा सिद्धप्पा से मिलता है कि बताओ अब टेंडर के लिए क्या करना होगा। तो सिद्धप्पा कहता है कि आप हमें 1,00,000 करोड़ का इंतजाम करके दे दीजिए, जिसमें 500 ब्लैक मनी चलेगा और 500 व्हाइट। तभी आपको वह टेंडर मिल सकता है। जो सुनकर नीरज मान जाता है, क्योंकि यह डील अरबों की थी। लेकिन यहाँ यह सवाल था कि नीरज अब कैसे इतने सारे रुपए को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करेगा। तो सिद्धप्पा कहता है कि आप हमें 1,00,000 करोड़ का इंतजाम करके दे दीजिए, जिसमें 500 ब्लैक मनी चलेगा और 500 व्हाइट। तभी आपको वह टेंडर मिल सकता है। जो सुनकर नीरज मान जाता है, क्योंकि यह डील अरबों की थी। लेकिन यहाँ यह सवाल था कि नीरज अब कैसे इतने सारे रुपए को व्हाइट मनी में ट्रांसफर करेगा, क्योंकि ब्लैक मनी में पैसे भिजवाना काफी आसान था। इसी चीज को लेकर जब वह परेशान होता है, तब उसके पापा उससे कहते हैं कि मैं एक सीबीआई ऑफिसर दीपक को जानता हूं। उसने एक बार रेड में हमारी कंपनी के 1,000 करोड़ पकड़े थे और वह बहुत ईमानदार है। लेकिन अगर हमने उसे अपनी साइड कर लिया ना, तो उसके दिमाग से हम ब्लैक मनी को वाइड कर सकते हैं और इस समय वह एक जुर्म की सजा काट रहा है। तब यह सुनकर नीरज तुरंत जेलर को फोन करके दीपक के साथ अपनी मीटिंग को करता है और वह उसे ऑफर देता है कि मैं आपकी सजा खत्म करवा सकता हूं, बस बदले में आपको मेरे साथ थोड़ा 2 नंबर का काम करना होगा। लेकिन यह सुनते ही दीपक साफ मना कर देता है कि मैं अपने देश के साथ कोई धोखा नहीं करूंगा और देखना मेरी सजा इस हियरिंग में खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैंने कोई जुर्म किया ही नहीं। हालांकि कुछ ही दिनों में दीपक के केस की हियरिंग होती है और वहां जज सारी दलीलें सुनने के बाद दीपक को 10 साल की सजा सुना देते हैं। जो सुनकर तो दीपक के होश उड़ जाते हैं और वहां दीपक की बीवी भी मौजूद थी, जो यह सब देखकर रोने लगती है। इसके बाद दीपक जेल जाते ही सबसे पहले नीरज को कांटेक्ट करता है और नीरज की सारी शर्तें मान लेता है। इसीलिए अगले ही पल नीरज दीपक को जेल से निकाल लेता है, क्योंकि पैसों से इस देश में कुछ भी किया जा सकता था। फिर दीपक अपनी बीवी और अपनी बच्ची से मिलता है और फिर वह नीरज से मिलने जाता है और पूछता है कि बताओ मुझे क्या काम करना होगा। तब नीरज बताता है कि मुझे एक मिनिस्टर को 1,00,000 करोड़ रुपए भेजने हैं, लेकिन 500 ब्लैक मनी होगा और 1,000 व्हाइट मनी। तब दीपक कहता है कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं कुछ सोचता हूं। फिर कुछ समय में दीपक नीरज से बताता है कि क्यों ना हम 4 भिखारियों को पकड़े और उनके नाम से अलग अलग कंपनी खोलें, जिसके थ्रू हम पहले स्विस बैंक में 1,000 करोड़ भेजेंगे और फिर वहां से व्हाइट मनी करके उस मिनिस्टर तक पहुंचा देंगे। तभी यह आइडिया नीरज को काफी पसंद आता है और वह 4 ईमानदार भिखारियों को ढूंढ के लाने का काम दीपक को दे देता है। इस काम में नीरज का आदमी पटेल भी दीपक के साथ मौजूद था। इधर हम एक भिखारी को देखते हैं जिसका नाम देवा होता है। उसकी जिंदगी बस भीख मांगकर कट रही होती है और एक दिन जब देवा घाट किनारे बैठा होता है तो कुछ लोग आकर वहां सारे भिखारी से कहते हैं कि हम तुम्हें अच्छी नौकरी, खाने रहने की सब जगह देंगे, अगर हमारे साथ चलोगे तो बात बन सकती है। तब देवा यह सुनकर उन लोगों के साथ चल देता है
और यह दीपक के ही आदमी थे। असल में इन लोगों ने 3 भिखारियों को जमा कर लिया था और चौथा भिखारी देवा ही था। फिर हम बाकी के 3 भिखारी से मिलते हैं, खेलू, दिव्या और खुशबू, जो कि प्रेग्नेंट थी। यहां देवा इन तीनों से मिलता है और खुश हो जाता है कि चलो उसके जैसे कुछ लोग तो यहां पर हैं। फिर वहां दीपक आता है जो इन लोगों से काफी अच्छे से बात करता है और यहां देवा को कहीं ना कहीं लगने लगा था कि दीपक इन लोगों के भले के लिए काम कर रहा है। इसलिए दीपक जो भी कह रहा था देवा वह सब बड़े ध्यान से सुन रहा था। यहां हमें यह भी पता चलता है कि देवा की याददाश्त काफी तेज है। भले ही वह पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कोई भी चीज उसे याद हो जाए तो वह कभी भूलता नहीं। खैर, फिर यहां दीपक इन चारों लोगों को अमीरों के स्टाइल में कैसे रहना है ये सब सिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि आगे इन्हीं के नाम से दीपक कंपनी खोलेगा और पैसे स्विस बैंक के जरिए इंडिया में व्हाइट मनी बनाकर लाएगा। जिसके बाद इन लोगों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है और कुछ ही दिनों में यह लोग प्रॉपर बिजनेसमैन लगने लगे थे। फिर इनके नाम से कंपनी भी खुलवा दी जाती है और अब हर भिखारी के अकाउंट में 1000 करोड़ डलवा दिए गए थे। इसी दौरान 1000 करोड़ जो ब्लैक मनी में देने थे वह कार में भर भर कर दीपक मिनिस्टर तक पहुंचा देता है। साथ ही एक बार दीपक इन सारे लोगों को नीरज से भी मिलवाता है, लेकिन यह बात नीरज को पसंद नहीं आती, क्योंकि उसका कहना था कि मेरे बारे में किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। और असल में उसका प्लान था कि एक बार पैसे मिनिस्टर तक पहुंच जाए तो हम इन सारे भिखारियों को मरवा देंगे ताकि कोई भी सबूत ना बचे। इसके बाद जब इन लोगों के नाम से स्विच बैंक में अकाउंट खुल जाता है तो अब बारी थी यह सारा पैसा मिनिस्टर के पास पहुंचाने की। तब सबसे पहले दीपक खेलू के अकाउंट से उसके बायोमेट्रिक के जरिए 10,000 करोड़ मिनिस्टर के अकाउंट में पहुंचा देता है। यानी दीपक धीरे धीरे सारा पैसा पहुंचाने वाला था। फिर यहां से नीरज का आदमी रोबो खेलू को अपने साथ लेकर जाता है और वह उसे शिप पर ले जाकर जॉन से मार डालता है, जैसा कि नीरज ने कहा था। हालांकि इस बात की खबर दीपक को नहीं थी। वहीं देवा और बाकी के लोग खेलू का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खेलू नहीं आता। तब देवा दीपक को फोन करके पूछता है कि खेलू तो आप लोगों के साथ गया था ना, वह अभी तक घर क्यों नहीं आया? यह सुनकर दीपक के होश उड़ जाते हैं और वह खेलू के बारे में पूछने सीधा नीरज के पास आता है कि तुम लोगों ने खेलू के साथ क्या किया? तो नीरज कहता है कि वह तो मारा गया, क्योंकि मैं कोई सबूत नहीं छोड़ सकता। जो सुनकर दीपक मना कर देता है कि मैं यह काम नहीं करूंगा। लेकिन नीरज कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हें वापस जेल जाना होगा और अपने बेबी बच्ची के बारे में सोच लो, बिना बाप के उनका क्या हाल होगा। जो सुनकर दीपक शांत हो जाता है कि ठीक है, जैसा कहोगे मैं कर दूंगा। हालांकि दीपा का आगे कुछ भी करने का मन नहीं था। इसके बाद कुछ ही दिनों में दिव्या के अकाउंट से भी यह लोग पैसे ट्रांसफर कर देते हैं और फिर यहां से रोबोटो दिव्या को ले जाकर जान से मार डालता है। अब यह सब देखकर देवा भी हैरान था कि यहां से जाने वाला इंसान लौटकर नहीं आता, पर वह यह बात शेयर करता भी तो किससे। हालांकि इस दौरान देवा की दोस्ती खुशबू से हो गई थी। फिर एक रात रोबो, जो इन भिखारियों पर नजर रखता था, वह ज्यादा ड्रिंक कर लेता है और इसी कारण वह खुशबू के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश भी करता है। तब देवा आकर खुशबू को बचाता है और रोबो को दूर फेंककर मारता है। फिर वह खुशबू के साथ वहीं वॉशरूम में छुप जाता है। खैर, फिर अगले दिन जब दीपक देवा को लेने आता है तो जाकर देवा वह दरवाजा खोलता है, क्योंकि देवा दीपक को ही अच्छा इंसान मानता था और दीपक के कहे अनुसार देवा उसके साथ ऑफिस के लिए निकल जाता है, क्योंकि अब दीपक देवा के अकाउंट से 10,000 करोड़ ट्रांसफर कराने वाला था। लेकिन उससे पहले इन्हें एक रजिस्ट्रार को देवा की कंपनी से पैसे खिलाने थे, जिसने देवा की कंपनी खोलने में मदद की थी। इसीलिए देवा खुद वहां मालिक बनकर रजिस्ट्रार के दूसरे फ्लैट पर जाता है और उसे काफी सारे पैसे देता है, जैसा कि दीपक ने करने को कहा था। इसके बाद देवा यहां से सीधा दीपक के पास आता है और सबसे पहले बताता है कि उस रोबो ने खुशबू की इज्जत पर हाथ डाला था। जो सुनकर दीपक को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वह रोबोटो को कुछ कहता नहीं, क्योंकि वह नीरज का आदमी था। इसके बाद दीपक बायोमेट्रिक से देवा के अकाउंट से वह पैसे ट्रांसफर कर लेता है और रोबो देवा को मारने अपने साथ ले जा लेता है। फिर रास्ते में वह देवा को मारता भी है और वह जैसे देवा को शूट करने के लिए नीचे उतारता है, तभी उस पर दीपक का कॉल आता है, जो बताता है कि देवा को मारना मत, उसकी बायोमेट्रिक फेल हो गई है
उसे वापस ले आओ, दोबारा से पैसे ट्रांसफर करने होंगे। जो सुनकर रोबोट जैसे ही पीछे मुड़ता है देवा को ले जाने के लिए, तो पता चलता है कि देवा तो यहां से भाग चुका है, जो देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। इधर हम देवा को देखते हैं, जो भागते भागते एक रेलवे स्टेशन पर आ जाता है और वहीं बैठ जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जो बस रोए जा रही थी। असल में वह अपना घर छोड़कर एक लड़के के लिए मुंबई आई थी, लेकिन वह लड़का तो इस लड़की के लिए आया ही नहीं, यानी उसने धोखा दे दिया। और यहां पता चलता है कि उस लड़की का नाम समीरा है। तभी वहां देवा एकदम से चक्कर खाकर गिर जाता है, और वह किसी एंगल से भिखारी नहीं लग रहा था, तो समीरा आकर उसकी मदद करती है। और जब देवा भूख का नाम लेता है तो वह उसे खाने के लिए चॉकलेट भी देती है। फिर वह अपनी एक फ्रेंड को कॉल करके सारी कहानी बताती है कि अब मैं घर से भाग आई हूं तो वापस भी नहीं जा सकती, ऐसे में क्या करूं। तब उसकी सहेली कहती है कि अभी तू मेरे घर आ जा, बाद में देखते हैं कि क्या करना है। तब यहां से समीरा जैसे ही जाने लगती है तो देवा भी उसके पीछे पीछे चलने लगता है, और वह कहता है कि मुझे अपना फोन दे दो, मुझे बस अपने सर को कॉल करना है और वह मुझे आकर ले जा लेंगे। असल में देवा को लग रहा था कि यह रोबो ही बेकार इंसान है और दीपक उसे बचा लेगा, इसीलिए वह सीधा दीपक का नंबर याद करके उसे कॉल लगाता है। लेकिन दीपक तो खुद देवा को ढूंढने में बिजी था, इसलिए वह कॉल रिसीव ही नहीं करता। तब समीरा अपना फोन लेकर स्विच ऑफ कर देती है ताकि उसे कोई डिस्टर्ब ना करे। फिर वह अपने दोस्त के घर जाने लगती है। इस पर देवा कहता है कि मुझे भूख लगी है, अगर आप मुझे मस्जिद तक छोड़ देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि आज फ्राइडे है तो वहां खाना मिल जाएगा। जो देखकर समीरा को दया आती है और वह उसे एक मस्जिद के पास छोड़कर अपनी फ्रेंड के यहां चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे दीपक अपना फोन देखता है तो उसे देवा की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि देवा ने वॉइस मैसेज छोड़ दिया था। यह सुनते दीपक तुरंत समीरा का नंबर ट्रेस करके उसकी फ्रेंड के घर पहुंच जाता है, और वहां वह देवा की फोटो दिखाकर पूछता है कि इसके साथ तुम क्या कर रही थी। यह देखकर तो समीरा के फ्रेंड के घर वाले भी हैरान थे और उन्हें लगता है कि समीरा इसी लड़के के साथ भागकर यहां आई होगी। हालांकि अकेले में समीरा दीपक को सब कुछ बता देती है कि उसने देवा को कहां छोड़ा था। तब दीपक के आदमी देवा को वहीं की मस्जिद में ढूंढने पहुंच जाते हैं, और वहां देवा जैसे ही रोबो को देखता है तो वह आधा खाना खाकर ही समुद्र में कूद जाता है। फिर अगले दिन जब देवा को होश आता है तो वह समुद्र किनारे पड़ा था और वह इधर उधर भटकने लगता है। इधर समीरा के फ्रेंड के घर वालों ने भी उसे घर से निकाल दिया था कि न जाने यह लड़की क्या कारण करके भागी होगी। और जब समीरा अपने लिए होस्टल ढूंढ रही होती है तभी उसे देवा मिलता है, जो फिर से उसके पीछे पड़ जाता है कि मैडम मेरी मदद कर दो, लेकिन समीरा तो उसे भगा देती है। इधर दीपक पर नीरज का कॉल आता है, जो कहता है कि कैसे भी करके सारे पैसे जल्दी ट्रांसफर करो, यह काम मेरी सरदर्दी बन गया है। तब दीपक खुशबू को पैसे ट्रांसफर करने के लिए बुलाता है, और यह काम होने के बाद शायद खुशबू को भी मार दिया जाता है। हालांकि दीपक अंदर ही अंदर घुटे जा रहा था कि उसने गलत आदमी से हाथ मिला लिया। इसके बाद देवा एक रात दीपक से मिलने दोबारा उसी जगह पर आता है जहां उसे रखा गया था। तब वहां उसे देखकर गार्ड तुरंत दीपक को कॉल कर देते हैं, और देवा को भी लग रहा था कि दीपक आते ही सब संभाल लेगा। लेकिन जैसे ही दीपक आता है तो देवा देखता है कि उसके साथ रोबो भी है। यह देखकर वह समझ जाता है कि दीपक रोबो सब एक साथ मिले हुए हैं, और फिर वह वहां से भागने लगता है। तब रोबो और उसके लोग देवा को पकड़ने की काफी कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे देवा उनके हाथ आने वाला था तो वहां जंगली कुत्ते कहीं से आकर रोबो पर हमला कर देते हैं और देवा बचकर भाग निकलता है। इसके बाद अब रोबो के जख्मी होने से यह बात नीरज को भी पता चल जाती है कि देवा के पास 10,000 करोड़ रुपए हैं और वह उन पैसों के साथ फरार है। यानी अब इन्हें केवल 10,000 करोड़ ही मिनिस्टर के अकाउंट में डालने थे। इसलिए नीरज दीपक को यह काम जल्द से जल्द करने को कहता है। साथ ही नीरज उस रजिस्ट्रार को भी मरवा देता है जो देवा से मिला था, ताकि देवा उसके पास ना जा सके। खैर, इधर हम देवा को देखते हैं जो पिछली रात घायल हो गया था, और वह घायल हालत में ही समीरा के हॉस्टल के बाहर सो गया था। इसीलिए समीरा ने उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। फिर होश में आकर समीरा पहले तो देवा को खूब सुनाती है कि मेरे पीछे क्यों पड़े हो, इस बार तो हॉस्पिटल पहुंचा दिया, आगे से मैं कुछ भी नहीं करने वाली।
फिर समीरा उससे पूछती है कि आखिर तू है कौन। तो देवा बताता है कि मैं तिरुपति में भिखारी था जिसे कुछ लोग यहां ले आए। अब यहां भिखारी सुनकर तो समीरा के होश उड़ जाते हैं और उसे बहुत गुस्सा आता है कि सबको लगता है कि मैं एक भिखारी के साथ घर से भागी हूं। मेरे लिए कितनी शर्म की बात है